जवाद, आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं, अगर आपको आवाज आ पा रही हो तो मेरा सवाल आपसे सीधा है कि भाई आज की तारीख में जब पूरी दुनिया में कई मत उभरे हुए हैं, कई लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, कोई देश एक दूसरे की सुन नहीं रहा है, लेकिन आज भारत जहां लकीर खींच देता है वो लकीर तटस्थ मानी जाती है, पत्थर की लकीर मानी जाती है। प्रधानमंत्री का संबोधन भी यही था कि यूएई ने कहा कि आप जहां लकीर खींच दें हम वहां मंदिर बनवा देंगे। तो ये गर्व वाली बात है, ये गौरव वाली बात है और भारत की बढ़ती हुई साख का प्रतीक है। गर्व महसूस हो रहा है आपको सैयद जवाद? नहीं, गर्व महसूस मुझे अपने भारतीय होने पर है और खासतौर से मुझे अपने भारतीय मुसलमान होने पर ज्यादा गर्व है। और मैं जो हूँ किसी एक पार्टी की तरफ से आप कहें आकर के मैं तारीफों के पुल बांधूं तो नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा एक मशहूर सा एक शेर है कि लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक बाहर, झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे। हुजूर का शौक सलामत रहे। शहर और बहुत है यहाँ भारत के अंदर, तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए किस तरीके से किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। क्या इससे जो है पूरे विश्व में हमारी छवि अच्छी होती? यहाँ के मुसलमानों के साथ देखिए क्या हो रहा है। वहां के मुसलमानों के साथ तो आपको पता नहीं कौन सी मोहब्बत है कि उनको एकदम से वल्ला हबीबी करके जो है गले लगा लेते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ करके चले जाते हैं। सऊदी अरब और वहां के मुसलमानों से बड़ी चाहत और मोहब्बत है, और यहाँ के मुसलमानों को क्या कर रहे हैं आप आकर के? क्या कर रहे हैं उनके साथ कौन कौन से? नहीं, यहाँ के मुसलमानों को क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या मतलब है आपका? नहीं सैयद जवाद, क्या मतलब है? नहीं, यहाँ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? नहीं, ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश है, इस बात से मुझे परेशानी होती है। नहीं, ये नहीं, गलत बात। मैं कह रहा हूँ यहाँ के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुझे बताइए ना। बता रहा हूँ क्या। हाँ बताइए क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? यहाँ मुसलमानों के साथ लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, ये नहीं दिखा आपको? यहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म और जाति के, क्यों कन्हैया वाली घटना आपको याद नहीं है? सुनिए कन्हैया वाली घटना आपको याद नहीं है? नुपुर शर्मा के बयान पर चौराहे पर नारा किस तरह से लगा वो आपको याद नहीं है? क्या हो रहा है यहाँ मुसलमानों के साथ? इस तरह की गलत बात क्यों करते हैं आप सैयद जवाद? देखिए सैयद जवाद, देखिए पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए बयान में, नीति में और नियत में भी। अगर नियत में पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर जवाब सही नहीं आएंगे। सही जवाब जी। अरे सुनिए जी, रमेश बुदिउड़ी को आप भूल गए? सदन में उन्होंने कुंवर दानिश अली के लिए क्या कहा था, कौन सी टिप्पणियां करी थी? नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, स्पेसिफिक आइए ना आप। मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं। मुसलमानों को एजुकेशन का जो बजट दिया जाता था वो घटा दिया गया, मुसलमानों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी घटा दी गई, मुसलमानों को मिलने वाला बजट घटा दिया गया। और तो और हैरत की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं देती। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर जीरो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का। साहब आपको क्या बताओ, मुसलमानों का ड्रॉप आउट देख लीजिए कितना है एजुकेशन के अंदर, बच्चियों को कितना है। हिजाब पहनने वाली बच्चियों को यही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके राइट में आगे दर्ज के स्कूल जाने से मना करते हैं। उस बच्चियों के ऊपर, चीजों के ऊपर किस तरीके से टीका टिप्पणी होती है यही लोग जानते हैं। उसके बाद आ जाइए आप हेल्थ सेक्टर के अंदर मुसलमानों के क्या हालात है इस बार देखिए जाके। मुसलमान नहीं, मुझे एक बात बताइए, सुनिए, स्कूल में भगवा कुर्ता पजामा पहन के कोई जाए तो ठीक लगेगा आपको? आप एक बार किस तरह की स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं? स्कूल कोई धर्म की नीति चलाने वाला जगह है या धार्मिक पहचान और धार्मिक प्रतीक पहन के जाने वाली जगह है? क्या बात करते हैं आप? पढ़े लिखे आदमी हैं। जवाब यहाँ बहुत नहीं भाई, आपको विवेक भाई शायद पता नहीं, यहाँ हिंदू कॉलेज भी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज भी है, क्रिश्चियन गर्ल्स कॉलेज भी है, खालसा कॉलेज भी है। ये बातें मत करिए। क्या ये धर्म आधारित नाम नहीं लगते आप? धर्म आधारित नाम है, लेकिन वहां पर, लेकिन जिन जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी कॉलेज है, जो सरकारी स्कूल कॉलेज है, वहां पर इन चीजों का क्या मतलब है भाई? अरे भाई, अरे सुन लीजिए, देखिए सैयद जवाद, समझ में नहीं आता या आपको नहीं पता? मैं आपके सवालों का जवाब, आपने जो सवाल मुसलमानों को लेकर उठाए कि भाई वहां के मुसलमानों के साथ वल्ला हबीबी और यहाँ के मुसलमानों के से मुलाकात कर। फुल फॉर्म क्या है जी? बीएचयू की फुल फॉर्म क्या है? बीएचयू का फुल फॉर्म आप अपने पास रखिए, मुझे उसका जवाब, मुझे उसका बीएचयू तो आप जामिया का फुल फॉर्म बता दीजिए। फुल फॉर्म क्या है? जामिया का फुल फॉर्म बता दीजिए।
मैं इन सब डिबेट में नहीं आना चाहता हूं। देखिए सैयद जवाद, सैयद जवाद, सैयद जवाद मेरी बात सुनिए। बेफिजूल की बातों में मत उलझिए। इस देश के मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। इस देश का मुसलमान खुशहाल है, इस देश का मुसलमान तरक्की कर रहा है, इस देश का मुसलमान आगे बढ़ रहा है। आपके जैसे लोगों के फॉल्स नैरेटिव में नहीं आ रहा है। बाकी आपके सवाल का जवाब लेने के लिए मैं जा रहा हूं एसएन सिंह जी के पास। एसएन सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। नहीं, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। नहीं सैयद जवाद, एक सेकंड रुकिए ना, आप ही थोड़ी बोलते रहेंगे। अरे भाई आप थोड़ी बोलते रहेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, बोलिए, चलिए 10 सेकंड दिया। हाँ विवेक जी, भारत के मुसलमानों को गाली और सऊदी अरब के शेखों को ताली, यह है भारतीय जनता पार्टी की चाल और यह है भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी। एसएन सिंह जी, जो एलिगेशन सैयद जवाद लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। विवेक जी देखिए, हम पहले बुराई का जवाब दें कि अच्छाई पे बात करें। हम अच्छाई पे बात करते हैं। आज देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री यूएई में जाते हैं और भारत के धर्म ध्वज को फहराते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करते हैं। 140 करोड़ भारतीयों के साथ दूसरे देश के संबंधों को में आत्मीयता ले आने का कार्य करते हैं, सामंजस्य सौहार्द बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इससे देश नहीं दुनिया में एक सार्थक और बहुत सुंदर मैसेज जा रहा है कि आज भारत इतना खूबसूरत देश है। आप देखे होंगे, आपके चैनल और बहुत सारे चैनल के रिपोर्टर वहां पे गए, लोगों से बात कर रहे थे। लोग स्वयं कह रहे हैं कि भारत के पासपोर्ट का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारत के पासपोर्ट में का भी वजन बढ़ रहा है कि भारत के लोगों को इस नजरिए से देखा जा रहा है। ऐसे यूएई में, ऐसे अरब अमीरात, ऐसे खाड़ी देशों में जहां चुरा कर हनुमान चालीसा ले जाया जाता था और वहां के एयरपोर्ट पे अगर किसी को पकड़ लिया जाता था तो वापस भेज दिया जाता था। इतना सुंदर अगर बदलाव होता है तो मुझे लगता है इसका सार्थक और अच्छा परिणाम आ रहा है और इसका स्वागत करना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे मित्र जो बुराई की है। निश्चित तौर पे कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं, अब कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो इस देश को कौन बचाएगा। कुछ ऐसे मुसलमान जरूर यहाँ पर हैं जो 3 तलाक पर कानून आता है तो कहते हैं हम महिलाओं पर अत्याचार कैसे करेंगे। निश्चित तौर पे कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो किसी का गला काटने का कार्य करते हैं। हाँ, कुछ मुसलमान ऐसे जरूर कश्मीर में थे, वो भारत के नहीं, वो भारत की संस्कृति के नहीं, जो कहते थे कि अरे भैया तुम हमारा कश्मीर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूट लूंगा। मुझे लगता है उसी में के मुसलमान है। और मैं तो कहूंगा विवेक जी, आप पूछिए 4 करोड़ आवास का लाभ किस मुसलमान भाई को नहीं मिला, 12 करोड़ हर घर जल नल योजना का लाभ किस मुसलमान भाई को नहीं मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ किस मुसलमान भाई को नहीं मिला, सबको मिला है। लेकिन हाँ, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो हाथ में फर्जी कलावा बांधते हैं, जो दुष्कर्म का कार्य करते हैं, जो देश के संसाधनों पे एक अधिकार बनाकर दूसरे के हक को लूटने का कार्य करते हैं, जो लव जिहाद का कार्य करते हैं, जो धर्मांतरण चलाने का कार्य करते हैं, जो ये कहते हैं मेरा वाला ही सही है दूसरे का गलत है। निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे छोटी सैयद जवाद बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। सैयद जवाद आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, बोलने दीजिए। वो बोले। देखिए क्या है ना, जवाद को तकलीफें हो रही है, ये भारत को अपना नहीं मानते हैं, हम इनको अपना मानते हैं। मैं तो विवेक जी मुझे बोलने तो दीजिए। जी बोलिए, जल्दी 10 सेकंड तो मुझे दीजिए। बोलिए एसएन सिंह जी, बोलिए एसएन सिंह जी, बोलिए। इनसे पूछिए कि जो किसी बहन, बोलिए भैया, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तकलीफ हो गई, एसएन सिंह जी बोलिए। जवाद जी से ये पूछिए, ऐसा मुसलमान जो ये कहता है कि जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो इस देश को कौन बचाएगा, ये सच्चा मुसलमान की आवाज है। जो दूसरे की हत्या कर देता है, कहता है मेरी धर्म को मानिए नहीं तो हम गला काट देंगे। जो कश्मीर में कहता है कि एक दिन में पूरा कश्मीर खाली कर दीजिए, नहीं अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाइए। जो दूसरे के ऊपर गोला बारूद का उपयोग करता है उसको सच्चा मुसलमान माना जाएगा नहीं।